आज की हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। आज हम जो हमने फार्मूले पिछली क्लास में पढ़े थे उनसे रिलेटेड आज हम कुछ नए फार्मूले बनाने वाले हैं। उन्हीं को ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे हमने साइन ए प्लस बी पढ़ा, साइन ए माइनस बी पढ़ा, कॉस ए प्लस बी पढ़ा और कॉस ए माइनस बी पढ़ा। तो उन्हीं से हम फार्मूलों से कुछ नए फार्मूले बनाएंगे। तो ये चार जो बेसिक फार्मूले हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, उन्हीं को प्लस और माइनस करके चार नए फार्मूले बनाएंगे। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फार्मूला टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। मतलब प्लस या माइनस में हमको मिलेंगे। प्रोडक्ट में एलएचएस में लिखा होगा और उधर प्लस माइनस में मिलेगा। इसको ए बी फार्मूला भी बोलते हैं। तो लिख लेंगे एक और नाम इनका। इनको हम ए बी फार्मूले के नाम से भी जानते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ए बी फार्मूला। इसको हम बोलते हैं ए बी फार्मूला। ओके। तो अब देखिए हमारे पास जो फार्मूले हैं उनकी हम लिस्ट बनाते हैं और उन्हीं को प्लस माइनस करते हैं। जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था साइन ऑफ ए प्लस बी। पहला फार्मूला हमने पढ़ा था साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है साइन ए प्लस बी का। फिर ये इसको लेट कर लेते हैं कि ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ये हो गया साइन ए प्लस बी। उसके बाद अब हम बात करेंगे दूसरे फार्मूले की। सेकेंड फार्मूला हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए माइनस बी कैन बी रिटन एज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन बी। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सिमिलरली थर्ड फार्मूला कॉस के दो फार्मूले जो हमने पढ़े उनको यूज कर लेते हैं, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है, साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और थर्ड फार्मूला तो ये हो गया हमारा। फोर्थ वाला जो फार्मूला होगा वो कौन सा हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी। तो नेक्स्ट हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। क्या चेंज आ जाएगा? यहाँ पर प्लस हो जाएगा बस। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखिए इनसे हम फार्मूले कैसे बनाएंगे। पहले हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जी हमने फर्स्ट और सेकेंड को हमने ऐड कर दिया। तो देखिए क्या फार्मूला बन जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये तो एलएचएस में आ जाएगा। आरएचएस में कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी कट हो जाएगा, क्योंकि कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी एक प्लस का एक माइनस का है। और साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी ऐड हो जाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। तो हम इनको याद कैसे रखेंगे? हम इसको इधर रख लेते हैं, 2 साइन ए कॉस बी। जब भी हमें कहीं दिखाई देगा तो हम उसका मतलब क्या है कि साइन ए कॉस बी 2 बार रखना है, यानी कि हम प्लस करेंगे तभी माइनस वाला कट हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फार्मूला नंबर 1 बन जाएगा। आज के लिए नेक्स्ट फार्मूला जो है वो ये बन जाएगा, क्योंकि बाकी तो हमने पढ़ लिए पहले ही। ये हमारे लिए एक नया बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? ए बी फार्मूला भी बोलते हैं इसको। जैसे अभी आगे पढ़ेंगे सी डी फार्मूला, उसी तरह इनको क्या बोलते हैं? ए बी फार्मूला। और जो हमारी हेडिंग थी उसमें ये लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था इसमें कि ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। तो ये देखिए ये प्रोडक्ट में थे और इसको हमने प्लस और माइनस में ले लिया। ठीक है, तो ये बन गया फर्स्ट वाला। उसके बाद सेकेंड क्या बनेगा? अगर हम इन्हीं को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं। क्या हो जाएगा? एक से दूसरे को जब आप माइनस करोगे तो साइन ए प्लस बी माइनस, हाँ तो फर्स्ट टर्म कट हो गया। तो कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी मिलके क्या बन जाएगा? 2 कॉस ए साइन बी। ओके, क्लियर हो रही है बात? तो ये हमारा अब हो जाएगा नेक्स्ट।
cos a, डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, 2 cos a क्या बनेगा, 2 cos a sin b, और यहाँ पर आ जाएगा sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, वहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस आ गया, तो ये सेकेंड फॉर्मूला बन गया। तो 2 साइन ए कॉस बी और 2 कॉस ए साइन बी, ये दो बन गए। अब बाकी के दो कैसे बनेंगे, तो ये जो दो कॉस के रिजल्ट है ना, थर्ड और फोर्थ वाले जो कॉस के रिजल्ट है, इनसे हम बाकी दो बना लेते हैं। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, जी हाँ बिल्कुल, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी करेंगे तो साइन ए साइन बी वाला टर्म कट हो गया, तो कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी मिला के क्या बन गया, 2 कॉस ए कॉस बी। तो 2 कॉस ए कॉस बी, नेक्स्ट हमने क्या लिखा, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, जो थर्ड है और फोर्थ है उन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 2 कॉस ए कॉस बी का रिजल्ट बन गया, और वो भी क्या बन जाएगा, दोनों प्लस में आ जाएंगे। और ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हमको समझ में आता है कि अगर मैं साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी को ऐड करूंगा तो साइन ए कॉस बी तो दो बार हो जाएगा, लेकिन कॉस ए साइन बी एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो कट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को ऐड कर रहे हैं, तो प्लस में माइनस होता है माइनस में प्लस होता है, तो कॉस ए कॉस बी दो बार ऐड हो गया, तो 2 कॉस ए कॉस बी हो गया, तो ये बन गया नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा। सिमिलरली 2 साइन ए साइन बी का भी बन जाएगा, जैसे हमने 2 कॉस ए कॉस बी का बना दिया, क्योंकि उसमें प्लस किया, जैसे ही हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस भी एक और आ जाएगा। तो कई बार बुक्स में दोनों ये फॉर्मूले लिखे होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मैं थर्ड से फोर्थ को माइनस करता हूँ, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी जब आप करोगे तो कॉस ए कॉस बी तो कट जाएगा, लेकिन माइनस के दो आ जाएंगे, 2 साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा -2 साइन ए साइन बी। कई बार बुक्स में ये रिजल्ट लिखा होगा और कई बार क्या होगा इसमें माइनस, हाँ नहीं, इसी में माइनस से मल्टीप्लाई करो या 4 से थर्ड को कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही बातें हो जाएंगी। तो अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 साइन ए साइन बी क्या बन जाएगा, पहले कॉस ए माइनस बी आ जाएगा और बाद में माइनस कॉस ए प्लस बी आ जाएगा, बस इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो ये दोनों सेम ही है, इन दोनों का खास डिफरेंस नहीं है, बस माइनस का हमने डिफरेंस किया हुआ है। तो हमारे पास ये 4 फार्मूले और बन गए, ये फार्मूला 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, और इन दोनों को मिला के एक फार्मूला 4 बोल सकते हैं। ये 4 फार्मूले हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, इन्हीं को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मूला कह देते हैं, कि साइन ए प्लस बी से हमने और साइन ए माइनस बी की मदद से दो बना लिए, और सिमिलरली दो बाकी दोनों से बना लिए। अब इनके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो आप एक बार इनको चारों को जल्दी से थोड़ा देख लें, समझ लें, याद कर लें, और ये बहुत इजी है, इनको याद रखना भी आसान है। लिख लीजिए, सारे के सारे फॉर्मूले लिखते जाएं। हो गए ये सारे।
ओके, अब इनसे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जाने वाले हैं, और फिर कुछ और फार्मूले इंट्रोड्यूस करेंगे आगे। पहले इन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे फार्मूले एनसीईआरटी में गिवन है, ये सारे एनसीईआरटी लेवल का ही काम हम कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये सारे आपको ट्रिग्नोमेट्री मेजर पार्ट में 11th क्लास में है, 12th में तो सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी 11th क्लास में ही है। वो तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो 12th में है, तो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री जो है हमको 11th में ही मिलने वाला है, तो काफ़ी सारे फार्मूले मिलेंगे। तो इसलिए बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आप जो है इनको डेली का डेली याद रखें, एक लिस्ट बना लें और उनको डेली का डेली अगर याद करेंगे तो ही याद हो पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ कोसाइन एंड साइन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग as the sum or difference of cosine and sine। कोसाइन मतलब cos थीटा, और साइन को तो साइन थीटा बोलते ही हैं, cos का पूरा नाम कोसाइन होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 साइन 3 थीटा cos थीटा, 2 साइन 3 थीटा cos थीटा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में 2 पहला साइन के साथ है और दूसरा कॉस के साथ है, तो पहले साइन है और बाद में कॉस है, तो कौन सा फॉर्मूला नंबर 1 यूज होगा? तो 2 साइन ए कॉस बी बस लगा देते हैं, एक बार जो ए और बी है उन दोनों को ऐड करो, साइन लगा दो, और एक बार माइनस करके साइन। तो यूजिंग फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और बहुत इजी सा टास्क है, इसमें कुछ, हाँ इसमें कुछ खास इतना सोचने समझने वाली बातें हैं नहीं। तो 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा प्लस थीटा और प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा, तो ये बन गया साइन 4 थीटा और ये बन गया प्लस साइन 2 थीटा। आंसर आ गया, बस इतना ही करना। उसने बोला सम और डिफरेंस में रखो, बाकी कुछ नहीं। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को आ रही है कि क्लियर हो रही है बात? ओके, cos 75 cos 15 डिग्री, cos 75 डिग्री cos 15 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब देखिए हमने देखा कि सारे फॉर्मूले में 2 होता है, इसमें 2 नहीं है, तो क्या करें फिर? 2 ले आते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? या तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, और या तो 1/2 फॉर्मूले में उधर की तरफ 1/2 कर दो। तो 2 cos ए cos बी हमें बनाना ही बनाना है, तो हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, और बस यहाँ पर लगा दिया फॉर्मूला 2 cos ए cos बी। क्या आंसर है? करें सॉल्व, जल्दी जल्दी में काम गड़बड़ ना करें, रीचेक करें। टू cos ए cos बी, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? 2 cos ए cos बी, फॉर्मूला नंबर थर्ड। 2 cos ए cos बी, cos ए प्लस बी करते हैं, प्लस cos ए माइनस बी कर देते हैं, तो cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी। सही है, तो cos ये क्या बन जाएगा? cos 90 डिग्री बन गया, और प्लस cos यहाँ पर क्या बन जाएगा? 60 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हो गया 1/2, 0 प्लस cos 60 1/2, तो ये आंसर आ गया 1/4। वाह, ठीक है, क्लियर हो रही बात? कोई प्रॉब्लम? 1/4 आंसर। जी बताइए। क्वेश्चन में हमारे दिया है ना cos 75 और cos 15, और हमने
क्यों हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, देखो करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमने 4 फॉर्मूले देखे, उनमें सब में 2 है कि नहीं? 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी। तो 2 हमें अपना सा लग रहा था, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया। क्या हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते थे क्या कि 2 से पूरे फॉर्मूले को डिवाइड कर देते? तो कॉस ए कॉस बी इक्वल टू 1/2 बाहर आ जाता, और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी हो जाता, वो भी कर सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, फील लेने के लिए कि 2 कॉस ए कॉस बी होता है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। बाहर 1/2 चल रहा था हमारा, और अंदर जो था वो 2 कॉस ए कॉस बी का रिजल्ट बन गया। 2 कॉस ए कॉस बी हमें पता है, बताने की ज़रूरत है नहीं। 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी। एक बार कॉस को प्लस कर दो और प्लस करके कॉस को माइनस कर दो। वही हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। कोई प्रॉब्लम? ओके। थर्ड एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर कर लेते हैं, वैसे ये भी बहुत इजी है। 5 साइन थीटा साइन 8 थीटा, 5 साइन थीटा साइन 8 थीटा, इसको सॉल्व करना है और वैल्यू बतानी है क्या आ रही है। तो बिल्कुल सही है रिजल्ट। हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें 2 आता है, यहाँ पर 2 हमें दिख नहीं रहा, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। और हम चाहें तो बड़े एंगल को पहले लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर तो दोनों से ही आएगा। हाँ, वही फार्मूला बनेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने पहले 8 क्यों लिख लिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले ए बी किसी को भी लेट करें, कोई टेंशन नहीं। 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का ये रिजल्ट लिखा हुआ है लास्ट में, देखिए 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ लिख भी देते हैं कि 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। और ये बन गया कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो बस इसी लाइन से आंसर आ गया हमारा, 5/2 कॉस 7 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो देख लेते हैं कि ये 2 कॉस पाई बाई 13 कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13, इसकी वैल्यू पूछी गई है क्या है। वैसे तो आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आंसर है, आप बताएं। प्रूव दैट का क्वेश्चन है, आंसर गिवन है, एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है।
क्या अप्रोच लगनी चाहिए, कहाँ से शुरू करेंगे, इसमें कौन सा फार्मूला लगा दें? तो ये हाँ, उसको नहीं लगा सकते, सिर्फ यहीं पर हम फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट को सम में कर सकते हैं। अभी सम को प्रोडक्ट में करने का हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं, तो इनको तो एज इट इज़ चलने दो, इनकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 cos A cos B इसमें अप्लाई कर दें। तो 2 cos A cos B क्या होता है, और बड़े वाले को हमेशा A लेट कर लो ताकि टेंशन भी नहीं रहती है। तो हमने 2 cos A cos B किया, तो cos ऑफ A प्लस B, तो 9π/13 प्लस π/13 प्लस कॉस ए माइनस बी, 9π/13 माइनस π/13, इनको एज इट इज रहने दिया। कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13, इनको टच नहीं किया, एज इट इज नोट कर लिया। तो ये बन गया कॉस 9 और 1। आंसर क्या आ रहा है? जल्दबाजी में गलत ना करें, आराम से करें, सही आंसर निकालें। कॉस 10π/13 प्लस कॉस 8π/13 प्लस कॉस 3π/13 और प्लस कॉस 5π/13। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गई होगी बात। इसमें यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? ओके, अब देखिए यहाँ के बाद थोड़ा सा, हाँ क्या करेंगे बताओ भाई? क्या किया है, 2 कैसे आया? ओके, तो ये वाला पेयर जो है वो इसके साथ दिख रहा है कि वो पाई बना रहा है। हम 10π प्लस 10π/13 प्लस 3π/13 को जब हम कर रहे हैं, तो 13π/13 बन रहा है, यानी पाई बन रहा है। तो क्या मैं 10π/13 को, क्या मैं पाई माइनस 3π/13 लिख सकता हूँ? और सिमिलरली दूसरा वाला जो 8π/13 है, उसका पेयर जब इसके साथ करोगे आप, तब भी 13 बन रहा है। तो क्या मैं इसको पाई माइनस 5π/13 लिख सकता हूँ? बोलो, कोई प्रॉब्लम? हम क्या करेंगे, 10π/13 की जगह पे रख देंगे पाई माइनस 3π/13, और 8π/13 की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे। इसको इसकी जगह पे फिट कर देंगे और इसको इसकी जगह पे। देखो क्या फ़ायदा होने वाला है हमारा। cos 10π/13 को हमने लिखा, cos 10π/13 कैन बी रिटन एज पाई माइनस 3π/13 प्लस cos पाई 8π/13 कैन बी रिटन एज पाई माइनस 5π/13। थर्ड फोर्थ को हमने टच ही नहीं किया, वो एज इट इज शुरू से ही चल रहा है, cos 3π/13 और cos 5π/13। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, किसी को दिख रहा है यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है? तो cos 180 माइनस थीटा यूजिंग फॉर्मूला दिस, तो माइनस कॉस थीटा होता है। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। ये कई बार इस तरह के फॉर्मूले हमारे यूज़ होते हैं, और ये पूरी मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होंगे, आगे भी कई जगह यूज़ होंगे, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आ गया cos 3π/13 माइनस cos 5π/13 प्लस cos 3π/13 और प्लस cos 5π/13। ये माइनस के कट हो गए और ये पाई माइनस प्लस ये कट हो गया, 0 आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? कहीं पर है कोई डाउट तो बताएं आप जल्दी। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन एनसीआर, ये जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी लेवल ही है। अभी हमने जेई को टच ही नहीं किया, अभी हम केवल बेसिक कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है वही अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम धीरे धीरे नीचे से चलेंगे ना, तभी ऊपर पहुँचेंगे। तो अभी हम वही वाले कर रहे हैं जो एनसीईआरटी लेवल के हैं, और इसके बाद अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम थोड़ा क्वेश्चंस करने के लिए वो हो जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये एक जो लिख रहा हूँ, ये एक फॉर्मूले की तरह आपको ट्रीट करना है। अभी तो ये क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं एक फॉर्मूले की तरह बोलूँगा कि आप याद रखेंगे तो एक बड़े से कैलकुलेशन से बच जाएंगे, और ये इम्पॉर्टेंट है।
स्कूल लेवल में तो डायरेक्ट ना यूज़ करें, लेकिन जेई लेवल में इसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि 4-5 लाइनें भी अगर हमारी कम हो जाती हैं तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हमें टाइम बच जाता है। तो आप इसको अपनी मेमोरी में फीड करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम इसको याद रखेंगे कि साइन ए हो, साइन 60 माइनस ए हो और साइन 60 प्लस ए हो। और इजी भी है याद रखने में, 1/4 साइन 3a हो जाता है। अभी हम 3a एंगल भी पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ पर भी ये मिलेगा हमको, और वहाँ पर भी इसको हम प्रूव करना देखेंगे कैसे प्रूव करते हैं। अभी तो यहाँ पर इसी मेथड से करेंगे जो अभी नहीं, साइन ए साइन 60 माइनस ए एंड साइन 60 प्लस ए, ठीक है, एक में माइनस एक में प्लस। चलिए, तो अब देखिए कैसे इसको करेंगे, क्या करना चाहिए बताइए, कौन बताएगा इसमें क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए, कहाँ से शुरू किया जाए। अभी तक हमने देखा कि फॉर्मूले में क्या थे, साइन ए साइन बी था, कॉस ए कॉस बी था, कॉस ए साइन बी था और साइन ए कॉस बी था। 4 तरीके की वैरायटी थी हमारे पास, लेकिन 2 ही 2 थे। अब यहाँ पर 3 आ गए हैं, तो अब 3 में से हम कौन से 2 में फॉर्मूला यूज करें, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर हमने किसी में यूज कर दिया फिर हम फंस जाएंगे। तो हम कौन से 2 को एक साथ रखें और किसको अलग कर दें, जो देखने में एक तरीके के लग रहे हैं, उन दोनों को जिनका प्लस माइनस करने से हमारा कुछ फायदा होने वाला है, उनको हम एक साथ रखेंगे। हाँ बोलिए। नहीं, साइन 3a तो ये RHS में ही रहेगा। हम LHS में कौन से 2 एंगल को एक साथ ले लें, तो हमने क्या किया, पहले बड़े वाले एंगल को लिया साइन 60 प्लस ए, 60 प्लस ए और 60 माइनस ए को प्लस माइनस करने से हमें प्रॉफिट होगा। तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया और साइन ए को बिल्कुल बाहर रख लिया। कोई प्रॉब्लम इसमें? हमें क्या करना है, हमने साइन 60 प्लस है और 60 माइनस है, इन दोनों को एक साथ कर लिया, क्योंकि इन दोनों को प्लस माइनस करने से अभी हमें दिखाई देगा, काफ़ी इजी बन जाएगा क्वेश्चन। और साइन ए को हमने बाहर कर लिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? 2 साइन ए साइन बी का हमने रिजल्ट लगा दिया। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया। 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पर उसी फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं, कॉस ए माइनस बी, तो 60 प्लस ए माइनस 60 प्लस ए माइनस कॉस ए माइनस बी 60। अच्छा, यहाँ पर हमने पहले ही माइनस कर दिया, तो यहाँ पर एक मिनट, कॉस ए, अच्छा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ही है, तो कॉस ए माइनस बी तो हमने कर दिया, माइनस कॉस ए और प्लस बी भी कर दिया, और इनटू में साइन ए हमारा चल रहा था, ये तो हमने फॉर्मूला यूज कर दिया यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा, 60 और 60 कट हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर एंगल ए कट हो गया, तो ये बन गया cos 2a और ये बन गया cos 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। cos 120 की वैल्यू क्या होती है, आप कुछ तो याद ही रखें डायरेक्ट, cos 120 माइनस 1/2 होता है, कई जगह ये यूज़ होगा, वैसे आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें, cos 90 प्लस 30 करके हो जाएगा ना, माइनस साइन 30 माइनस 1/2। ये इतना बड़ा टास्क नहीं है, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, तो और इनटू में साइन ए चल रहा था साथ में, तो cos 2a हो गया और माइनस 1/2 आ गया यहाँ पर, और इनटू में साइन ए हो गया। यहाँ पर हमने अंदर 2 एलसीएम ले लिया, तो ये 4 हो गया बाहर आके, और जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो ये बन गया था 2 cos a माइनस 1 और मल्टीप्लाई में साइन ए, 2 cos 2a माइनस 1, क्योंकि 2a एंगल चल रहा था ना साथ में। अब जरा साइन ए को अंदर भेज देते हैं, तो 1/4 2 cos 2a मल्टीप्लाइड बाई साइन ए और माइनस साइन ए। अब जरा बताओ यहाँ पर कोई फार्मूला फिर से यूज हो रहा है क्या, यहाँ पर कोई फार्मूला फिर यूज हो रहा है, 2 cos a साइन b, 2 cos a साइन b क्या होता है फार्मूला, 2 cos a साइन b साइन a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, क्योंकि प्लस होता है तो 2 साइन ए कॉस बी बनता है, और माइनस होता है तो पहले कॉस है बाद में साइन बी बन जाता है, तो यहाँ हमने यूज कर लिया ये, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी,
तो 2a प्लस ए और माइनस, अब जरा यहाँ पर सोचो, यहाँ पर क्या कुछ है गड़बड़, कुछ क्या करना चाहिए हमको और हमने क्या किया हुआ है। सोचो, क्योंकि हमारा रिजल्ट तो 1/4 साइन 3 है, हमको मिल गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा वैल्यू था, ये देखो यहाँ पर ये जो था ये प्लस में था कि माइनस में था, ये जो वैल्यू थी यहाँ पे, ये जो वैल्यू थी ये यहाँ पे माइनस में थी ना, ये तो ये माइनस में था, तो ये भी माइनस में है। और कॉस 120 की वैल्यू जब आप -1/2 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और ये आपने ध्यान नहीं दिया किसी ने भी, कि यहाँ पर पहले माइनस था ना, और cos 120 -1/2 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब आ जाएगा रिजल्ट, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो 2a माइनस ए माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया। और प्लस साइन ए, प्लस साइन है, और ये देखो ये माइनस साइन ए ही तो आएगा, 2a माइनस ए इक्वल टू ए ही आने वाला है। तो इसको हमने यहाँ कट कर दिया, तो हमारा रिजल्ट जो था 1/4 साइन 3a बन गया। ये RHS हमारा आ गया। अब इसको आप एक बार देख लें पूरा ध्यान से, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप बताएं। ये हमें अब याद रखना है, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए 1/4 साइन 3a होता है। अभी कुछ देर बाद हमको पता चलेगा कि ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बार बार इस पर जोर क्यों दिया जा रहा है। अभी जब हम और क्वेश्चन में इसको यूज़ करेंगे ना, कई जगह पे यूज़ करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। और बताइए, किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम है इसमें? इसकी एक दूसरी अप्रोच भी अभी हमको मिलेगी, आगे मिलेगी, मैं आपको बता दूं। अभी हाँ, इसको दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है, अभी हमने साइन 3a का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, अभी अगले क्लास में हम साइन 3a पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसका कैलकुलेशन सिर्फ 2 लाइन का हो जाएगा, 2 से 3 लाइन में आ जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर इसी अप्रोच से करते हैं इसको। अब देखिए, एक बार इसको फिर से मैं बता देता हूँ कि साइन ए साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए, ये हमारा क्वेश्चन था। हमने इन्हीं दोनों एंगल को क्यों साथ में लिया, उसका रीजन बड़ा वाला ये है कि इन दोनों को प्लस माइनस करने से हमारा फायदा हो रहा है। तो हम कभी भी देखेंगे कि अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा के साथ ही लो। सिमिलर एंगल जो होंगे वो प्लस माइनस करने से एक दूसरे को कट करेंगे, कैंसिल करेंगे, रिजल्ट छोटा हो जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि क्या हम उसको थर्ड वाले को ले लेंगे, उसके साथ तो क्या आएगा नहीं, अरे आएगा तो है ही, लेकिन एक पेज में आया, 2 पेज में आया, या नहीं आया, बीच में फंस गए। तो उसका सबसे सीधा यही है कि हमें इस तरीके से हमें करना है कि हमें जो सेम एंगल देखने में लग रहे हैं, कि सिमिलर टाइप के लग रहे हैं, सेम तो नहीं बोलेंगे, सिमिलर बोल रहे हैं कि मतलब एक दूसरे, प्लस का है, एक माइनस का है, एक अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म का, एक अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म का है, तो हमने उन दोनों को एक साथ ले लिया। यहाँ पर 2 की कमी थी, हमने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, और 2 साइन ए कॉस बी बना दिया। इसको देखो, 2 साइन ए कॉस बी बना दिया, सॉरी 2 साइन ए साइन बी बना दिया, कॉस नहीं बोलेंगे क्योंकि सब कुछ साइन में ही है। और एक जो साइन ए था उसको बाहर रख दिया बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, सिर्फ 2 ही साइन हमारे काम के थे, तो ये बन गया। फिर 1/2 तो बाहर चलता रहा, यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर दिया ये वाला, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो अब यहाँ पर हमने इसको यूज कर लिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर यहाँ पर कॉस ए माइनस बी, तो ए की जगह पे 60 प्लस ए था और बी की जगह पे 60 माइनस ए था, तो माइनस ऑफ माइनस 60 और माइनस ऑफ माइनस ए प्लस ए हो गया। यहाँ पर वही वैल्यू प्लस में आ गई, तो ए और ए मिलके 2a हो गए, और यहाँ पर 60 और 60 120 हो गया। यहाँ तक आ गई हमारे। अब इसके बाद क्या किया हमने, cos 120 की वैल्यू निकाल दी। आप याद भी रखें कि cos 120 जो है वो -1/2 होता है। वैसे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, cos 90 प्लस 30 माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 मतलब -1/2,
cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। कई जगह काम आएगी आपको अभी आगे भी, तो आप याद ही कर लें और निकालना तो आपको पता ही है। अब आगे क्या करेंगे इसके बाद, cos 120 की वैल्यू हमने -1/2 रखी, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया और यहाँ 1/2 हो गया। फिर हमने यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम ले लिया अपॉन में, तो यहाँ पर अपॉन में 2 आया होगा, इस 2 को हमने यहाँ भेज दिया, तो 2 पहले से चल रहा था तो ये 4 हो गया। जो अपॉन का था वो हमने नहीं लिखा यहाँ पर, क्योंकि वो अपॉन में 2 था, लेकिन बाद में हमने उस 2 को बाहर भेज दिया, तो जो 2 चल रहा था वो 4 हो गया। और यहाँ कितना हो गया, 2 cos 2a प्लस 1 हो गया। जो साइन है बाहर था, अब हम उसको अंदर भेज देते हैं। हमने उसको अंदर भेजा तो 2 cos 2a साइन है ये बन गया, और प्लस साइन है अलग से बन गया। अब यहाँ पर फिर यही फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos a sin b, ये लिखा हुआ है 2 cos a sin b। फॉर्मूला में सबका इसीलिए सामने लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 cos a sin b होता है, साइन को एक बार प्लस कर दो और साइन माइनस करके साइन को एक बार माइनस कर दे आप, तो बन जाता है फॉर्मूला। तो यही हमने साइन को एक बार प्लस कर दिया, तो साइन a प्लस बी, ए की जगह 2 है और b की जगह पे a है, तो साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, तो 2a माइनस a हो गया, तो माइनस साइन है और एक प्लस साइन है, वेट कर रहे हैं आपस में कटने के लिए। और हमें पता भी है कि साइन 3a लाना है, तो साइन 3a ही चाहिए, बाकी सब तो कट होना चाहिए, और 1/4 साइन 3a हमारा मिल गया। बताइए कोई प्रॉब्लम अभी भी है तो। अब यही सेम फोटो जो है दूसरे क्वेश्चन की मैं आपको बता देता हूँ। सेम क्वेश्चन, cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a इक्वल टू 1/4 cos 3a। ये भी आप अपनी मेमोरी में फीड कर ले कि साइन में साइन 3a आता है और cos में cos 3a आता है। क्या आप इसको कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें? सेम वही लॉजिक, सब कुछ वही, कुछ नया काम नहीं, वही सब काम करना है जो हमने ऊपर किया है। बस यहाँ पर 2 cos a cos b का रिजल्ट लग जाएगा, वहाँ पर 2 sin a sin b लगा था, यहाँ पर 2 cos a cos b लग जाएगा। हो जाएगा, इसको छोड़ दूं मैं आपके लिए होमवर्क। ओके, अब देखिए इन्हीं दोनों से एक और फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है, इसको भी आप एक फार्मूले की तरीके ही ट्रीट करें। हाँ, 10 का बन जाएगा। उसमें क्या करेंगे, साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो 1/4 कट हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 10a 1060 माइनस ए और 1060 प्लस ए। तो ये बन गया 10a 1060 माइनस ए और 1060 प्लस ए, और ये बन जाएगा 103a। तो इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि साइन कॉस आपने कर लिया है, तो दोनों को एक साथ डिवाइड कर देंगे आप, तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर साइन का सारा रिजल्ट चलता रहेगा, नीचे कॉस का सारा रिजल्ट चलता रहेगा, और आंसर आ जाएगा हमारा। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी जब हम 3a वाले फॉर्मूले कर लेंगे तो वहाँ पर फिर हम इसको करेंगे और फिर बहुत छोटे मेथड से इसको करेंगे। मेन ये नहीं कि हमने किया कैसे, प्रूफ कैसे किया, मेन ये है कि हमको याद रखना है। जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है जो कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देगा अगर हमने ये याद रखा तो, और बहुत इजी है, याद रख सकते हैं। साइन का, कॉस का और टेन का, ये तीनों ही आपको याद रखना है। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही है बात? तो आप इन तीनों को जरूर याद रखें। अब चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, कैसे पहचानते हो आप और कैसे करेंगे इसको देखते हैं। 3 क्वेश्चन पहले मैं एक साथ लिख रहा हूँ, उनको देखते हैं। साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80, इसका रिजल्ट होता है 3/16, नहीं 3/16, साइन का 3/16। cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80, इसका रिजल्ट जो है वो 1/16। और एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्हीं को डिवाइड करके
1020, 1040, 1060 और 1080। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिख रहा है साफ साफ कि साइन अपॉन कॉस करोगे तो 16 तो कट हो जाएगा, तो 3 आंसर आ जाएगा हमारा। तो हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे फर्स्ट वाले को। क्वेश्चन है हमारा साइन 20, हमने ये फर्स्ट वाला ले लिया और उसका LHS ले लिया साइन 20। पहले आप एक बार ट्राई करें और ज़रा सोचें और मुझे ही बताएं कैसे करना चाहिए इसको। कैलकुलेशन बड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। 3 से 4 लाइन में आंसर आना चाहिए। चलो एक मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। हाँ बताइए फिर। ओके, बिल्कुल सही है। साइन 60 जिसकी वैल्यू मुझे पता है, जैसे मुझे साइन 60 पता है तो मैंने पहले साइन 60 को रखना है कि साइन 60 रख दिया, फिर हमने साइन 20 रखा, साइन 40 रखा और साइन 80 को ऐसे रख दिया। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू रख दिया √3/2। यहाँ तक बात क्लियर है? अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको पहचानना पड़ेगा और प्रैक्टिस से सब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये, अगर आप इसको ए लेट करते हैं, हमने इसको एंगल ए, इसीलिए तो मैंने याद करने के लिए बोला है। तो ये हो गया साइन 20 ए, तो ये 60 माइनस ए नहीं लिखा हुआ है, 40 को 60 माइनस 20 बोल सकते हैं, और 80 को हम क्या बोल सकते हैं, 60 प्लस 20 बोल सकते हैं। देखो ये बन गया ना, ये 40 को हमने 60 माइनस 20 लिखा और 80 को 60 प्लस 20 लिख दिया। तो ये बन गया ना रिजल्ट, 1/4 साइन 3 है। ये बन गई फोटो, यहाँ से यहाँ तक की फोटो आपको क्लियर नहीं दिख रही? ये लिखी हुई है साइन है, साइन 60 माइनस है और साइन 60 प्लस है। और हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन है, साइन 60 माइनस है, और नहीं तो हमें फिर पूरा इतना बड़ा काम यहाँ पर करके दिखाना पड़ेगा। तो हम क्यों करें जब हमें पता है कि जल्दी हमें आंसर चाहिए। तो हमने ये लिख दिया यूजिंग फॉर्मूला दिस। तो क्या हम्म, मैंने बोला स्कूल लेवल में तो आपको ये फार्मूला नहीं यूज़ करना है। स्कूल लेवल में तो आपको ये पूरा प्रोसेस ही करके दिखाना पड़ेगा। ये जो हम फार्मूला बना रहे हैं ये सिर्फ जेई के लिए बना रहे हैं कि वहाँ पर क्वेश्चन और लेंदी होगा, टाइम हमें कम होगा। यहाँ पर तो आपको ये फार्मूला पूरा प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। स्कूल लेवल में नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे कि भाई ये फार्मूला कहाँ से आया, आप इसको प्रूफ करिए, दिखाइए। तो उससे अच्छा है कि हम यहीं पर उसके प्रोसेस कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी, क्यों फार्मूला लगाएंगे। लेकिन जब ये बात जेई लेवल की होगी तो हमें पूरा इसको डायरेक्ट यूज़ कर देना है। तो ये बन जाएगा 1/4 साइन 3a, और a की वैल्यू क्या है 20, तो ये बन जाएगा √3/2 इंटू 1/4, और साइन 60 क्या होता है √3/2, तो 3 बाई क्या हो जाएगा 16, आंसर हो गया। बताइए कहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। बाकी दोनों जो क्वेश्चंस है, ये दोनों, क्या ये दोनों भी ऐसे ही हो जाने वाले हैं कि नहीं?
और सेकेंड में भी यही काम करना है, 1/4 कॉस 3 आ जाएगा, तो जहाँ कॉस 3 आया वहाँ पर कॉस 60 हो जाएगा, तो 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू बाहर भी होगी तो वो 1/2, तो 1/16 सीधे सीधे रिजल्ट आएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, कुछ हाई फाई काम करना पड़ेगा या ऐसा कुछ कुछ नहीं, सीधे आंसर। किसमें? स्कूल लेवल में? स्कूल लेवल में अगर स्कूल लेवल में अगर पूछा जाता है तो ये इसका प्रूफ दिया हुआ है। तो हमें पूरा ऐसे ही करना है जैसे हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन किया है। साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए को 1/4 साइन 3 ए प्रूफ किया ना, ये पूरा प्रोसेस से हमने, तो वही पूरा प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई कर देना है। हम क्या करेंगे, देखो उसका मैं प्रोसेस भी मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको स्कूल लेवल में करना है और मान लीजिए आपको 60 प्लस ए 60 माइनस ए नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे, तो ये स्कूल लेवल का भी एक मेथड देख लेते हैं क्योंकि स्कूल में भी ये पूछा जाता है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे जिसकी वैल्यू हमें पता है पहले वो रख लिया साइन 60, और फिर जो है एक सबसे बड़े एंगल से स्टार्ट करो, साइन 80, साइन 80 के बाद क्या, साइन 40 और साइन 20, ये कर दिया। सबसे क्या करना पड़ेगा, कैसे याद रखना है हमको, सबसे पहले जिस एंगल की वैल्यू पता है पहले वो एंगल, और फिर सबसे बड़े एंगल से फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, यानी कि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। साइन 60 की वैल्यू रख दी √3/2, और कोई भी दो एंगल एक साथ ले लिए तो जो आसपास वाले थे वही दोनों ले लिए हमने, और इसमें 2 नहीं है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो 2 साइन 80 साइन 40 हो गया, और साथ में साइन 20 चल रहा है। कोई प्रॉब्लम? तो ये बन गया √3 और 2 2 हो गया 4। अब जरा बताओ यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज होगा, 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी सबको पता है क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी अभी हमने ऊपर डिराइव भी किया, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो यहाँ भी कॉस 120 आ गया तुरंत, इसलिए कॉस 120 आपको रट लेना है, बिल्कुल निकालना भी नहीं पड़े, सीधे कॉस 120 रखा हमने। और यहाँ पर हो गया कॉस 40 और ये हो गया कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये बन गया +1/2, और साथ में हो गया साइन 20। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब यहाँ पर हमने फिर एलसीएम ले लिया, ये 2 एलसीएम लिया, यहाँ पे अपॉन में 1 है, तो ये बन गया 2 cos 40 + 1 और मल्टीप्लाइड बाई साइन 20। अब साइन 20 को अंदर भेज देते हैं, तो ये हो गया √3/8, 2 cos 40 मल्टीप्लाइड बाई साइन 20 और प्लस साइन 20। अब यहाँ फिर फॉर्मूला यूज हो गया 2 cos a साइन b का, ये a हो गया और ये b हो गया, 2 cos a साइन b। 2 cos a साइन b क्या होता है, साइन a माइनस बी, क्या साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो हमने यहाँ यूज किया तो क्या बन जाएगा बताओ, cos a प्लस बी, तो 40 प्लस, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम आ रही इसमें? 2 साइन ए साइन बी का रिजल्ट क्या है, cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो cos 40 हो गया और ये हो गया 2 cos, तो अब 2 साइन यहाँ पर क्या हो गया, साइन a प्लस बी, यहाँ पर आ जाएगा cos लिख दिया है मैंने, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन a प्लस बी, तो 40 + 20 माइनस साइन a माइनस बी 40 माइनस 20 और प्लस साइन 20, तो ये बन गया √3/8 और ये हो गया साइन 60 और ये हो गया साइन 20 और ये हो गया प्लस साइन 20।
फिर इन दोनों को तो कट होना ही होना है, क्योंकि हमें √3/8 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, √3/2 का। हमें तो पता है कि 3/16 चाहिए। तो देखो ये इतना बड़ा प्रोसेस स्कूल में हमें करके दिखाना पड़ेगा। तो कई बार कई बुक्स में बहुत बड़े बड़े मेथड से दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से इसको करें। अगर स्कूल लेवल में भी आता है तो आप ऐसे ही करें, चाहे वो साइन का केस हो, कॉस का केस हो, टेन का केस हो। सबसे पहले बड़े एंगल को रखें। सबसे पहले तो जिसकी वैल्यू पता है उसको बाहर निकाल दें, उससे तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो वैल्यू रखनी है। सबसे बड़ा एंगल, उससे छोटा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस ऑर्डर में नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, कोई 40 और 20 को ले लेगा या 20 और 80 को ले लेगा तो नहीं आएगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो है एक सीक्वेंस बना लें अपना, कि मुझे ऐसे ही करना है, पहले 80 फिर 40 फिर 20, 80 40 को एक साथ लेना, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा और इजीली आंसर आ जाएगा। अभी भी किसी को कुछ पूछना है बताइए। चलिए, तो हमने जो किया था वो इसमें था कि पहला तो था ये साइन कॉस और टेन के, ये क्वेश्चन आपको करने ही करने, इम्पॉर्टेंट है और इजी है, बोर्ड के लिए, जेई के लिए और बोर्ड लेवल मतलब स्कूल लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब जरा क्वेश्चन और कुछ देखते हैं। क्वेश्चन और है, ये देखिए, इसको बताइए कैसे करेंगे। 4 साइन एल्फा प्लस पाई/3 और मल्टीप्लाई में है मल्टीप्लाइड बाई साइन एल्फा प्लस 2 पाई/3 और इक्वल टू प्रूफ करना है साइन 3 एल्फा। कैसे करेंगे इसको, क्या अप्रोच होगी बताइए। जी हाँ, ये सारे मल्टीप्लाई में है। 4 साइन एल्फा प्लस पाई/3 और साइन एल्फा प्लस 2 पाई/3। और ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं चाहिए, सिर्फ 2 से 3 या 4 लाइन में आंसर चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा फैलाने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 लाइन में आंसर चाहिए। बस टाइम ख़त्म। समझ नहीं पाए आप, पहचान पाए क्या कि कौन सा क्वेश्चन है ये। तो कहाँ, यहाँ 60+A तो दिया ही नहीं हुआ, फिर यहाँ कहाँ 60+A दिया है, 60 - A कहाँ दिया है, यहाँ तो अल्फ़ा प्लस यानी 120+A दिया है। हाँ तो बोलो कि हो जाएगा ना, ये 120+A है तो उसको 60 - A कन्वर्ट कर लेंगे हम। हमने पढ़े हुए बहुत सारे फॉर्मूले क्वाड्रेंट रूल के, देखो अभी जादू देखो यहाँ पे। ये हो गया 60 है, पाई/3 का मतलब तो 60 डिग्री हो गया। और साइन ये जो है वो कितना हो गया, 122 पाई/3। क्या हम इसको 180 माइनस 120 प्लस एल्फा ऐसे लिख सकते हैं क्या। इसको आप ध्यान से देखें तो साइन एल्फा प्लस 120 लिखा है। क्या इसको साइन 180 माइनस 120 प्लस एल्फा लिख सकते हैं। कौन से फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, हमने पढ़ा है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यही तो लिखा हुआ है, देखो ना, साइन 180 माइनस इसका नाम है थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा लिखा हुआ है, ये साइन थीटा हो गया यहाँ से यहाँ तक। बात समझ में आ रही है सभी को। तो ये हो गया 4 साइन अल्फा, ये बन गया साइन 60 प्लस अल्फा। और यहाँ पर जरा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 180 माइनस 120 माइनस अल्फा, तो ये बन गया 4 साइन अल्फा साइन 60 प्लस अल्फा और ये बन गया साइन 60 माइनस अल्फा। अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो 1/4 साइन 3 अल्फा होता है। 4 से 4 कट हो गया, साइन 3 अल्फा आंसर आ गया। अब कुछ लोग इसको और भी करेंगे, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ा करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है कि 3 से 4 लाइन में कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर मुझे चाहिए और जल्दी चाहिए। अब किसी का नहीं बन रहा है तो वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जिनकी इजी अप्रोच भी होगी और आप बड़े अप्रोच से करेंगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा।
ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है चीज़ों को। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को भी? वन बाई कौन से, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2? मतलब ये जो साइन अल्फा प्लस 120 लिखा है, इसको हमने कैसे कन्वर्ट कर लिया, ये बात है ना। देखिए, साइन एक फॉर्मूला हमें पता है कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। एक तो ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, है ना पता ये। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो था वो था साइन 120 प्लस अल्फा। तो हमने इसको क्या किया, हमें इसको 180 में कन्वर्ट करना था, तो हमने इसको 120 प्लस थीटा, तो ये इसको हमने थोड़ी देर के लिए दिमाग में रख दिया कि ये थीटा है। इसको हमने क्या लेट कर लिया कि ये थीटा है। इसी फॉर्मूले में थीटा की जगह पे रख दो, सब जगह थीटा की जगह पे क्या रख दो, 120 प्लस अल्फा रख दो। थीटा की जगह पे 120 प्लस अल्फा यहाँ भी रख दो और इधर भी रख दो। देखो क्या चेंजेस आने वाले हैं। थीटा की जगह पे मैंने क्या बोला रखने के लिए, 180 माइनस थीटा की जगह पे 120 प्लस अल्फा, यहाँ भी रखा और यहाँ पर भी रख दिया 120 प्लस अल्फा। तो देखो यहाँ पर जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 माइनस 120 माइनस अल्फा, तो ये बन जाएगा 180 माइनस 120 60, और यहाँ पर साइन 120 प्लस अल्फा। तो साइन 120 प्लस अल्फा को हम लोग साइन 60 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। साइन 120 प्लस अल्फा को हम साइन 60 माइनस अल्फा भी रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखो आया हुआ है। ये आया कि नहीं आया, साइन 120 प्लस अल्फा जो था ऊपर वाला, उसी को सॉल्व किया तो साइन 60 माइनस अल्फा हो गया। अगर मान लीजिए मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप एक काम करो, साइन 60 माइनस अल्फा को सॉल्व कर लो। साइन 60 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस 60 साइन अल्फा। तो ये क्या बन जाएगा, √3/2 कॉस अल्फा माइनस 1/2 साइन अल्फा। अब जरा साइन 120 प्लस अल्फा को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 120 कॉस अल्फा प्लस कॉस 120 साइन अल्फा। साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 कॉस अल्फा, और कॉस 120 अभी कई जगह हमने यूज़ किया, तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो इसका मतलब साइन 60 माइनस अल्फा की जगह पे साइन 120 प्लस अल्फा रखा जा सकता है, या कहीं पर साइन 120 प्लस अल्फा दिखे तो हम समझ जाएंगे कि ये साइन 60 माइनस अल्फा ही है। अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में कि क्लियर हो रही बात? ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो फॉर्मूले हो गए हमारे, ए बी फार्मूला जिनको बोलते हैं। इनसे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ, लेकिन वो सारे के सारे वैसे ही हैं जब ये हमने किए हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, लेकिन ये वही है जो अभी हमने दिया है, बस इस टाइप से भी। यहाँ से करना है। क्वेश्चन है हमारा, ये होमवर्क है हमारा, साइन 20 साइन 40 और साइन 80, इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है √3। तो आपको ध्यान होगा तो ये क्वेश्चन तो वही है सेम, बस इन्होंने क्या किया, साइन 60 को गायब कर दिया। तो बात तो वही है ना, कुछ अलग नहीं दिया हुआ है, ये सेम वही क्वेश्चन है। 1020 1040 और 1080, 1060 को गायब किया तो जो 3 आना था अब ये √3 आ जाएगा। तो ये वही सेम क्वेश्चन है, कुछ नया काम इनमें नहीं है। अब जरा लिखते हैं,
ये दोनों के बाद एक नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं। जैसे अभी हमने वहाँ लिखा था ना ए बी फार्मूला, वैसे ही अब यहाँ पर आ जाएगा सी डी फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं? सी डी फार्मूला। और उसमें क्या था कि प्रोडक्ट को जो है हम कन्वर्ट करते थे सम और डिफरेंस में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम को कन्वर्ट करेंगे, सम और डिफरेंस को कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? लिख लेते हैं। ये लिख लिए फॉर्मूले आपने, क्वेश्चन लिख लिए ये दोनों। उसके बाद फॉर्मूले में तो अभी हम आ रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। अभी तक क्या था कि प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में लिख रहे थे, अब यहाँ पर सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में लिखना सीखेंगे। और बिल्कुल वही फॉर्मूले है, कुछ नया नहीं है, बस ये 4 फॉर्मूले और बन जाएंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? जैसे वहाँ पर हमने उनको ए बी फार्मूला बोला था, इनको हम बोलेंगे सी डी फार्मूला। पहले मैं ये चारों फार्मूले ही एक साथ लिख देता हूँ और फिर इनका हम डेरिवेशन करेंगे कि कैसे बने हुए हैं ये। ठीक है, तो लिख लेते हैं। 4 फार्मूले और बन जाएंगे। जैसे वहाँ पर अभी 4 बने थे, 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी, वैसे ही 4 फार्मूले यहाँ पर भी बन जाएंगे। फर्स्ट फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, पहला फार्मूला। दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो साइन के 2 बन गए, सी और डी के। इस तरह कॉस के भी 2 बन जाएंगे। जैसे वहाँ पर बने थे कॉस सी प्लस कॉस डी में, दोनों कॉस में होंगे, कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और कॉस सी माइनस कॉस डी का बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। या तो ऐसे लिखा होगा, या तो और करके माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस, एक मिनट, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये भी कॉस सी माइनस कॉस डी का रिजल्ट बन जाएगा। ये जो फोर्थ वाला है, इसके जो 3 पार्ट दिख रहे हैं हमको, ये तीनों सेम है। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस डी माइनस कॉस सी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो हमारे लिए मेन तो ये 4 फार्मूले ही हैं। बाकी तो ये चौथे वाले के बहुत सारे पार्ट बना दिए गए हैं, लेकिन हम केवल एक ही याद रखेंगे तो भी हमारा काम चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये तो चारों याद होने चाहिए हमको। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अगर एंगल 2C और 2D होंगे तो फिर हाफ एंगल कट जाएगा, और क्या, बिल्कुल। अब देखो, ये जो 4 फार्मूले बिल्कुल नए लग रहे हैं, ये चारों नए नहीं हैं, ये पुराने ही हैं। जो ए बी फार्मूले हैं ना, ये वही है। बस थोड़ा सा उन्हें ए बी को सी डी बना दिया गया है। तो अभी मैं उनके पास आता हूँ कैसे बनाए गए हैं, वो अभी हम उसको प्रूव करते हैं। पहले आप ये चारों फार्मूले लिख लें। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी।
कॉस सी माइनस कॉस डी के जो तीन रिजल्ट लिखे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तीनों सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है तीनों में। क्या ये तीनों सेम दिख रहे हैं? सभी को समझ में आ रहा है कि तीन क्यों सेम है ये? क्योंकि ये तीनों अलग नहीं है। अगर आप सोचे कि ये तीन अलग अलग फार्मूले बता दिए गए हैं तो ये तीनों अलग नहीं है, ये तीनों सेम ही लिखे हुए हैं। हमने क्या किया है, पहले जहाँ पर देखो यहाँ d माइनस सी था तो उसको c माइनस डी बनाया, तो माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ गया कि नहीं, माइनस को बाहर ले लिया। और फिर क्या किया, हो सकता है हमने माइनस जो ये बाहर यहाँ RHS में माइनस दिख रहा था तो इससे इसको बनाने के लिए हमने पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हम पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कॉस सी माइनस कॉस डी था जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस डी माइनस कॉस सी बन गया। तो ये सब इतने याद करने की ज़रूरत ही नहीं हमको, हमने सिर्फ एक याद कर लिया। बस ये ध्यान रखा यहाँ पर कि सब में जो है वो सी माइनस डी था, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो गया, यहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि सब में सी माइनस डी होता है। चारों फॉर्मूले में देखें अगर आप तो सब में देखो सी प्लस डी है और तीन में सी माइनस डी है, बस चौथे में डी माइनस सी का ध्यान रखना है बस। और अगर आप सी माइनस डी से ही सबको याद करना चाहते हैं तो फिर फोर्थ का सेकंड या थर्ड याद करना पड़ेगा, लेकिन इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं। आप चारों को ऐसे ही याद रखें, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, जहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी होता है वहाँ पर कॉस जो है वो डी माइनस सी हो जाता है, जहाँ पर एंगल जो होता है वो डी माइनस सी हो जाता है, जहाँ पर सी माइनस डी होना चाहिए। कैसे बना फॉर्मूला वो तो अभी हम आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कैसे बना है प्रूफ इसका। ये फार्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, फार्मूलों की लिस्ट काफ़ी बड़ी बनने वाली है, इसलिए बार बार मैं सबसे कह रहा हूँ कि फार्मूले ज़रूर याद करते चलें। बाद में फिर ये हो जाएगा कि बहुत सारे फार्मूले बन गए, हमने कुछ नहीं याद किया तो हमें ये बोरिंग लगने लगेगा ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो है वो ट्रिग्नोमेट्री सबका बेस है, सबके साथ आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा, डिफरेंशिएशन में आएगा, और भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री के ये फार्मूले आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले कि आप सोचे कि आप ट्रिग्नोमेट्री को एक किनारे कर देंगे तो बाकी साथ से काम चल जाएगा आपका, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब में मिलने वाला है, पूरे इंटीग्रेशन पूरे डिफरेंशिएशन में ये मिलेगा। आगे अभी जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे सब में साइन थीटा कॉस थीटा आएगा और ये फार्मूले बनेंगे ही बनेंगे। तो क्यों ना हम इनको, जैसे हमें रोज़ 4-4 5-5 जो भी फार्मूले बन रहे हैं वो हम डेली याद करते चलें और डेली उनको याद करें, सिर्फ एक ही दिन में डेली उसको रिवाइज करें। यहाँ तक नोट कर लिए सबने? कोई प्रॉब्लम है इसमें? किसी को कुछ पूछना है, बताना है कुछ? आगे बढ़े फिर। चलिए देख लेते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ बहुत इजी है, अभी जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे उन्हीं से इसका प्रूफ बनने वाला है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट a प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू डी, ये हमने लेट कर लिया और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और यहाँ से हमने a और b की वैल्यू निकाली। तो जब दोनों को ऐड किया हमने तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? क्या c प्लस डी बाई टू आ जाएगी a की वैल्यू? और जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? c माइनस डी बाई टू। इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है? अब ये a प्लस बी क्या है अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। हमने क्या किया है, a प्लस बी को c लेट कर लिया है और a माइनस बी को d लेट कर लिया है और a जो है वो c प्लस डी बाई टू मिल गया हमको और जो b है वो c माइनस डी बाई टू मिल गया। अब जो हमने ए बी फार्मूला अभी पढ़ा था वो पहला फार्मूला हम यहाँ लिखते हैं। ए बी फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, पहला वाला जो फार्मूला था 2 साइन ए कॉस बी का, 2 साइन ए कॉस बी, आपको याद होगा 2 साइन ए कॉस बी अभी हमने पढ़ा था कि 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी चाहिए तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए साइन बी मुझे चाहिए नहीं तो मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये बन जाएगा पहला वाला फार्मूला। ये याद है ना, अभी हमने ये बात की थी, अभी हमने प्रूव भी किया इसको भी। पहला फार्मूला जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से बात कर लेते हैं। ये लिखा है 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी।
किया हुआ ही हमने, तो उसी का हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब जो हमने लेट किया है ना, वो सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देते हैं, तो हमें दिखाई देगा कि यार ये तो वही फार्मूले हैं, कुछ नया काम नहीं है। यहाँ पर देखो, जहाँ मुझे ए दिख रहा है वहाँ पर मैंने रख दिया सी प्लस डी बाई टू, तो सी प्लस डी बाई टू और कॉस, एक मिनट, सी माइनस डी बाई टू, अच्छा साइन ए प्लस बी, बिल्कुल बिल्कुल, हमने फार्मूला यहाँ पे टू साइन ए कॉस बी हमें बचाना है, बिल्कुल है, सही है। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होगा, ये प्लस ही रहेगा, अभी हमने फॉर्मूला यहाँ किया हुआ है। और ए प्लस बी की जगह पे हमने सी रख दिया और ए माइनस बी की जगह पे क्या रख दिया, डी। देखो ए प्लस बी की जगह सी रखा, ए माइनस बी की जगह पे डी रखा, ए की वैल्यू पुट कर दी और बी की वैल्यू पुट कर दी। क्या ये फर्स्ट वाला रिजल्ट बन गया हमारा कि नहीं? देखो, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, देखो यही तो लिखा है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। बना कि नहीं बना यही सेम? तो ये कुछ नया नहीं है हमारे लिए, ये तो वही ए बी फॉर्मूले में ही था। दूसरा फॉर्मूला ए बी का क्या था, टू कॉस ए साइन बी, क्या होता था इसमें, माइनस होता था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यहाँ पर वैल्यू रख दो, माइनस साइन ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, टू कॉस ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू और साइन सी माइनस साइन डी। ये देखो दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया होगा। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी कि ये कुछ नया नहीं है, जो हमने पीछे किया था वही है, बस यहाँ पर ए प्लस बी को सी लेट कर लिया इन्होंने और ए माइनस बी को डी लेट कर लिया, तो साइन सी प्लस साइन डी बना दिया और साइन सी माइनस साइन डी बना दिया, कॉस सी प्लस कॉस डी बना दिया और कॉस सी माइनस कॉस डी बना दिया। ये दूसरा फार्मूला था, वो पहला वाला था जो पहले हमने लिखा। फिर ये तीसरा फार्मूला है टू कॉस ए कॉस बी का, अगर आपको याद हो कि इसमें क्या होता है, कॉस दोनों प्लस में होते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यहाँ पर हमने रख दिया वैल्यू, तो टू कॉस ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई टू, बी की वैल्यू सी माइनस डी बाई टू, तो ये बन जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये बन गया यहाँ पर रिजल्ट। और फोर्थ वाले में क्या है, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी भी आपके सामने है, कॉस ए माइनस बी होता है माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, ये थोड़ा सा चेंज होता है इसमें। तो यहाँ पर वो चौथा वाला फॉर्मूला बन गया, टू साइन ए की जगह पे सी प्लस डी बाई टू, बी की जगह पे सी माइनस डी बाई टू और ए माइनस बी पहले कॉस डी आ जाएगा फिर माइनस कॉस सी आ जाएगा, तो ये चौथा वाला फॉर्मूला बन गया कॉस डी माइनस कॉस सी का। अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी की जगह बस क्या हो जाएगा, डी माइनस सी बाई टू और यहाँ बन जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी। तो ये चारों फॉर्मूले बन गए, बताइए इसमें देखिए और कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं आप। तो इनको सबको नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इनके और भी, जो ये इस फॉर्मूले से रिलेटेड होंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी और कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी से रिलेटेड होंगे। ये जो चार हमने अभी पढ़े ना सी डी फॉर्मूले, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है इसमें कि क्लियर हो रही है बात, प्रूफ समझ में आ गया? प्रूफ भी हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फार्मूले जो हमें याद होने चाहिए, ये सारे फार्मूले ए बी फार्मूले और सी डी फार्मूले ये हमको याद होने चाहिए। प्रूफ तो इजी है, खास उसमें इतना दम नहीं है। प्रूफ दैट, और ये सब एनसीईआरटी में आपको मिलने वाले हैं, ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लगे कि ये नहीं है।
स्कूल लेवल का नहीं है, तो सारा स्कूल लेवल में है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारी दी हुई है हमारे 11th क्लास में। एनसीईआरटी में तो कम है, लेकिन और बाकी जो सप्लीमेंट्री बुक्स हैं उनमें आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ट्रिग्नोमेट्री दी होगी। साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा हमको प्रूफ करके लाना है टेन 4 थीटा। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत इजी सा काम करना है। साइन सी इसको लेट कर लिया और डी इसको, कुछ और तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, तो साइन सी प्लस साइन डी डायरेक्ट लगा देते हैं। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अपॉन में भी ऐसे ही लगा देते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये देखो, ये वाली फोटो और ये फोटो आपको सेम ही दिख रही है, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 एक साथ मिल रहा है हमको, कॉस थीटा बन जाएगा ना, कॉस 5 माइनस 3 2 बाई 2 1, तो कॉस थीटा बन जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 भी कट हो गया, और साइन 5 और 3 8 बाई 2 क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 4 थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, टेन 4 थीटा। जब दो दो हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं। तीन होंगे, चार होंगे, तो फिर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें किस किस को साथ में लेना है। लेकिन अभी इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है वो चार चार दिए हुए हैं, साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 9 थीटा। अब जैसे ये एनसीईआरटी है तो इन्होंने चार दिए हैं, जेई का क्वेश्चन आएगा तो उसमें एन टर्म तक हो जाएंगे, और एन की वैल्यू 1 to 100 1 to 1000 ऐसे बन जाएगी। कुछ थोड़ा सा चेंज कर देंगे बस, और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, फार्मूला वही लगने वाला है। बस यहाँ जैसे हमें तीन दिख रहे हैं, चार दिख रहे हैं, वहाँ पे एन टर्म तक दिखेंगे, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा हमारे लिए। बाकी कुछ खास नहीं होने वाला, क्वेश्चन वही बनने वाले, कॉस 3 थीटा कॉस 5 थीटा कॉस 7 थीटा कॉस, एक मिनट, यहाँ पर क्या है, 3 5 7 और 9 है ये, तो इसको आप 9 कर लें। यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में 9 है, और यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। ये 9 थीटा है, और यहाँ पर भी 9 थीटा है, और ये तो 5 थीटा है। और ये हमको प्रूव करके लाना है टेन 6 थीटा। अब इसको आप थोड़ा सोचें और बताएं कैसे करेंगे, फिर मैं बताता हूँ अगर नहीं होगा तो। हमको ऐसे दो में फॉर्मूला लगाना है, और बाकी दो में ऐसे में लगाना है जिससे कुछ कॉमन आ जाए, कट हो जाए, ताकि हमारा टेन 6 थीटा बच जाए। और हमें 6 थीटा लाना भी है, तो ऐसे दो पेयर चूज करने चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने के बाद, बाई 2 करने के बाद जो है वो 6 थीटा बचे। भाई फॉर्मूला भी हम लगाएंगे, सी, हाँ सी, बिल्कुल, सी प्लस डी बाई 2 होगा और सी माइनस डी बाई 2 होगा। और हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है टेन 6 थीटा तक, क्योंकि हमें क्या लाना है वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी दो को लेके चलेंगे फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो हमें टेन 6 थीटा चाहिए, तो हमें ऐसे दो पेयर ढूंढने होंगे जिनको प्लस करके बाई 2 करें तो 6 आ जाए, तो 9 और 3 12 हो जाएगा। 12 बाई 2 6 होता है, और 7 और 5 12 होता है, उसको अपॉन 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये दोनों पेयर आप बना लीजिए, और बिल्कुल ईजी है, सॉल्व करिए देखिए।
हो गया। ओके, तो हमने ले लिया पहले किसको, साइन 9 थीटा के साथ साइन 3 थीटा को ले लिया, और साइन 7 थीटा के साथ साइन 5 थीटा को ले लिया, और यहाँ पर दो दो में फॉर्मूला लगा दिया, सेम वही कॉस के साथ भी करेंगे। साइन सी, ये सी हो गया और ये डी हो गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी 9 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2 9 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2, कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2, और cos c प्लस cos d में दोनों cos में आ जाएंगे, 2 cos 9 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, cos 9 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2, प्लस 2, इसमें भी cos आ जाएगा, cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2, और cos 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2। बस इसी के बाद आंसर आ जाएगा हमारा 2। साइन 9 और 3 12 बाई 2, तो क्या हो गया, साइन 9 और 3 12 बाई 2 6 थीटा, कॉस 9 माइनस 3 6 बाई 2 3 थीटा, प्लस 2 साइन 7 और 5 12 बाई 2 6 थीटा, और कॉस थीटा बन जाएगा 7 माइनस 5 2 2 बाई 2 1, और यही सेम कॉस में आ जाएगा, 2 कॉस 6 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस 2 कॉस 6 थीटा और कॉस थीटा। ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, साइन 6 थीटा कॉमन आ जाएगा, तो कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस 6 थीटा ले लिया, तो कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया। ये पूरा का पूरा पार्ट कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, साइन अपॉन कॉस tan 6 थीटा आंसर आ गया। RHS आ गया हमारा। बताइए अभी भी कोई प्रॉब्लम किसी को कहीं पर तो। क्लियर हो रही है बात? तो ए बी और सी डी वाले जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं और दे देता हूँ, वो आप एक बार ट्राई करें, नहीं होता तो उनको अगले टर्न पे हम डिस्कस करेंगे। साइन, और इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में डिट्टो ऐसे ही मिलने वाले हैं। साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस साइन वाई, टेन एक्स माइनस वाई बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी नीचे लगा दिया, ऊपर लगा दिया, और साइन सी प्लस साइन डी नीचे लगा दिया, सीधे सीधे रिजल्ट बनने वाले हैं, कुछ खास इनमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। साइन थीटा साइन 3 थीटा और साइन 5 थीटा, सिमिलरली यहाँ पर कॉस में दिया है, कॉस थीटा
cos 3 थीटा और cos 5 थीटा, और हमें प्रूव करके लाना है tan 3 थीटा। अब देखो यहाँ पर जैसे 3 है हमारे पास, तो इन 3 में से कौन कौन से पेयर लेने चाहिए हमको? हमें 3 थीटा लाना है ना। हाँ 3 थीटा लाना है, तो 3 थीटा को टच करने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसे दो पेयर बनाओ जिनको प्लस माइनस करने से 3 थीटा बन जाए, तो 5 और थीटा को ले लेंगे, इजीली आंसर आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सारे इजी बनने वाले हैं इनमें, ऐसा कुछ खास इनमें क्वेश्चन नहीं बनने वाले। कॉस अल्फा माइनस 5 और 1 को करेंगे तो 5 और 1 6/2, तो 3 थीटा ही आएगा। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा/2। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। और साइन पाई बाई कॉस π/5, कॉस 2π/5, कॉस 6π/5 और कॉस 7π/5, इसकी वैल्यू हमें 0 प्रूव करनी है। कॉस π/5, कॉस 2π/5 प्लस में है कॉस 6π/5 और प्लस कॉस में 7π/5, इसकी वैल्यू 0। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इजी है बहुत। बाकी जो बड़े क्वेश्चंस है वो अभी हम अगले टाइम पे और करेंगे इनसे रिलेटेड। आज अभी इतना ही करते हैं, ठीक है।